हिंदी और कन्नड़ लेखिकाओं के कथा साहित्य में अभिव्यक्त स्त्री प्रायः सृष्टि के आरंभ से ही देखते हैं कि पुरुष जब भी जीवन संघर्ष में असफल हुआ है तब स्त्रियों ने सदैव उसके आत्मबल को बढ़ाने का कार्य किया है। भारतीय परंपरा में स्त्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत एवं रामायण काल से ही स्त्री के सुलक्षणा तथा कुलक्षणा गुणों की चर्चा हुई है। उसके पति परायण गुण की चर्चा तो सर्वत्र रही। ऐसी साध्वी स्त्रियों पर भी हुए अत्याचारों की कथा भी सुनने मिलती है। धारावाहिक रूपों में तो घर घर ये कथाएं पहुंची है। कालांतर में ये कथाएं कथा साहित्य का भाग बनी, परंतु ये कथाकार पुरुष वर्ग के थे जिन्होंने स्त्री के घटनाओं को लेकर अनेक कथाएं रची। भारत जैसे सांस्कृतिक वाहक देश में भी स्त्री पर स्त्री द्वारा होते अन्याय के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जिस तरह स्त्री के बिना पुरुष में तथा समाज में पूर्णता नहीं आ जाती, उसी प्रकार साहित्य में भी स्त्री चित्रण के बिना साहित्य में स्त्री चित्रण के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदी और कन्नड़ साहित्य में स्त्री इतिहास को देखेंगे तो स्त्री वैदिक काल में विदुषी, वीरगाथा काल की वीरांगना, विलास वेला की कामिनी, भक्ति काल की प्रेम एवं आदर्श की साकार मूर्ति, रीतिकाल की विलासवासियों में झूमने वाली कोमलांगी अभिसारिका और आधुनिक युग की सबला के रूप में साहित्य पलक पर अवतरित हुई है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले मीराबाई एवं सहजोबाई ने अपने आराध्य के वर्णन के माध्यम से नारी मुक्ति का संघर्ष शुरू किया था। उसके अनुभूति कन्नड़ साहित्य में वचन साहित्य के संदर्भ में देखने को मिलती है। अनुभव मंडप में स्थित शिवशरणियों ने अपने लेखनी पकड़ी और इतना ही नहीं, उन्होंने समाज को या पुरुष वर्ग को समानता की घोषणा तक करने का कार्य किया। इसके पश्चात हम देखते हैं यह नारी मुक्ति संघर्ष का जो स्वरूप है स्वातंत्र्योत्तर युग में नए मुहावरे के साथ सामने आया और साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। स्त्री के जीवन एवं संघर्ष को सही रूप में रेखांकित कर सकेगी। आज की स्त्री ने पुरुष वर्ग को चुनौती देते हुए स्वयं को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। समाज के हर क्षेत्र में उसकी मांग समानता को लेकर रही। साहित्य सृजन में भी औरत पुरुष से कम नहीं है, इसको सिद्ध करने का कार्य किया। स्वयं के अस्तित्व की स्थापना हेतु उसने हाथ में कलम पकड़ी। हिंदी और कन्नड़ साहित्य के अनेक मूर्धन्य लेखिकाएं जिन्होंने स्त्री के अंतर्द्वंद्व को, उसकी पीड़ा को, उसके आत्मबल को, उसके त्याग को कहानियों के माध्यम से समाज के सम्मुख रखने का कार्य किया। ये लेखिकाएं हर एक समस्या को, उसके स्वरूप को हंस और नीर उक्ति की भांति उठाती है। पुरुष का विरोध न दिखाते हुए भी विरोध की ज्वाला उन कथाओं में धधकती नजर आती है। कन्नड़ साहित्य में भी लेखिकाओं की विस्तृत परंपरा रही है। आर कल्याणम्मा से शुरू हुई यह परंपरा तिरुलांबा टी सुनंदम्मा ये प्रारंभिक युग के रचनाकार थे। इन्होंने कन्नड़ साहित्य कि उस फलक को या कहानी साहित्य के उस ढांचे का उन्होंने सही रूप में अंकन किया। उनके द्वारा जो बनाई गई जो सिद्धांत थे आगे के युग के कहानीकारों के लिए एक बड़ा खाद्य के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इन्होंने कहानी को एक स्पष्ट प्लेटफॉर्म देने का कार्य किया। कन्नड़ के नवोदय युग की कथाकारों में पद्मावती रुस्तोगी, श्यामला देवी बेळगांवकर, सरस्वती देवी गौडर, शांता देवी मारवाड़,
यम सीतारत्न, वाणी शांतादेवी, कन्वी कमला हंपना, जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, नीला देवी, प्रेमा भट्ट, मल्लिका, सरिता, कुसुम कुमार देसाई आदि हमारे सम्मुख महत्वपूर्ण कवयित्री कहानीकार उपस्थित होते हैं। प्रगतिशील के संदर्भ में अनुपमा निरंजन, एच.वी. सावित्रम्मा, एच.एस. पार्वती, एम.के. इंदिरा, कोडगिन गौरम्मा, गीता कुलकर्णी, त्रिवेणी आदि। नव्य अर्थात आधुनिक काल के संदर्भ में कमला, हेम्मगी, राजलक्ष्मी, एन राव, वीणा शांतेश्वर, वैदेही आदि। दलित साहित्य के संदर्भ में गीता नागभूषण, बीटी ललिता नायक, सारा अबूबकर, सबिया भूमि गौड़ा, धरनी देवी मालगत्ती, आर सुनंदम्मा, शशिलेखा बी आदि का नाम हम गर्व के साथ कन्नड़ साहित्य के संदर्भ में, कहानियों के संदर्भ में लेते हैं। उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी महिला कथाकारों की लंबी परंपरा रही है। चित्रा मुर्दगल, मन्नू भंडारी, मेहरुन्निसा परवेज, शिवानी, अलका सारवगी, मंजुला भगत, नासिरा शर्मा, शशि प्रभा शास्त्री, उषा प्रियमदा, निरुपमा सोबती, मृणाला पांडे, कृष्णा सोबती, कृष्णा अग्निहोत्री, दीप्ति खंडेलवाल, सूर्यबाला, कुसुमांसल, कात्यायनी, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा आदि का नाम चर्चित है। इन रचनाकारों की कहानियों में अभिव्यक्त स्त्री अपने व्यक्तित्व की प्रति सजग है। ये स्त्रियां परिवार, प्रेम या पति के लिए अपने व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहती। चित्रा मुर्दुगल की लक्षाग्रह कहानी की प्रेमिका सुन्नी और कन्नड़ लेखिका एच.एस. पार्वती की प्लास्टिक हूँ कि सरोज अपने प्रेमी के स्पर्श को पहचानते ही उससे संबंध तोड़ने का निर्णय करती है। नमिता सिंह की गलत नंबर का जूता की सुजाता और कन्नड़ में गीता कुलकर्णी की युदु पापवे की कुसुमा और अपने पति के बीच पनपते वैवाहिक संघर्ष को देखते ही नौकरी करने तक का निर्णय लेती है। यानी वह अपने को कमजोर कभी नहीं मानती, अपने को सबला मानकर अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी करने तक वह तैयार नजर आती है। सरस्वती देवी गौडर की कहानी हालू उक्कितु की स्त्री परंपरागत आय मानदंडों को तोड़कर काम के लिए निकलती है। उसका कथन इस प्रकार है: ಬದುಕಲೆಂಬ ಛಲ ವಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ರಟ್ಟೆ ಮುರಿದು ದುಡಿತ ತಿಂದರೂ ಬದುಕುತ್ತಾಳೆ। यानी वह अपने काम को लेकर या अपने काम के प्रति उसके अदम्य साहस को या उसकी इच्छा शक्ति को हम यहाँ पर लेखिका के वचनों के माध्यम से या उनके अभिव्यक्ति के माध्यम से देखते हैं। पहले से ही हम कहते आए हैं कि स्त्री समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है। जितना वह समर्पण भाव दिखाती है उतना ही वह जब विद्रोह की बात आती है तो उसको भी पूर्णतः वह स्वीकार करती है। स्त्री समर्पण की उस प्रतिमूर्ति को लेकर, उसके चिंतन को लेकर अनेक कहानीकारों ने अपनी अभिव्यक्ति दी है और उन्होंने उसके मन के अंतर्द्वंद्व को सूक्ष्म निरूपण अनेक लेखिकाओं की रचनाओं में पाया जाता है और उन्होंने इसे ही केंद्रीय वस्तु बढ़ाकर भी उस कहानी का प्लेटफॉर्म या उसका फलक तैयार करने का उन्होंने कार्य किया है। राजे सेठ की कहानी अस्तित्व से बड़ा कहानी की जो ऋतु, मन्नू भंडारी की नशा कहानी की आनंदी, सिम्मी हर्षिता की उसका मन की रुम्मो आदि स्त्रियां प्रेम को सर्वस्व मानकर बैठी है। ये स्त्रियां प्रेम करती है पर हमें विद्रोह का उनमें तेज नहीं दिखता है। श्यामला देवी की नीलेय संसार की नीलिमा अपने पिता से विद्रोह नहीं कर पाती। हेमलता महिषी की अवल त्याग की माँ भी विरोध नहीं करती। पार्वती की नानु युवड़ू की पत्नी में समर्पण का भाव तिरोहित हुआ है। त्रिवेणी की आकर्षण कहानी पुरुष वर्ग के उस मानसिकता को हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। लेखिका ने उस छोटी सी घटना को इतना बड़ा एक फलक दिया है, विस्तृत आवरण दिया है कि पुरुष किस प्रकार सोचता है, उसकी मनस्थिति किस प्रकार की होती है, उसको सिद्ध करने का कार्य किया है। जो पुरुष वर्ग जो इस कहानी में आता है या जो पुरुष आता है वह
जब लड़की थी उसकी पत्नी, तब उसके आकर्षण से इतना मोहित होता है कि उसको एक क्षण भी छोड़कर दूर नहीं जाता। जैसे ही वह उसकी पत्नी बनती है, कई दिनों के पश्चात वह उससे दूर भागने लगता है, यानी उसको लगने लगता है कि उसका आकर्षण अब कम होने लगा है। और इसी प्रकार इन कहानीकारों ने पारिवारिक संबंधों को लेकर अति सूक्ष्म रूप से इन्होंने लिखने का या समाज के सम्मुख उस पक्ष को रखने का इन्होंने कार्य किया है। और पारिवारिक संबंध में थोड़ा सा भी तनाव आता है तो वो पूरा परिवार या पूरा समाज उसको झेलने पर मजबूर हो जाता है। शशि प्रभा शास्त्री की कहानी एक छोटे महायुद्ध की सास नर्मदा और बहू इंदिरा में इसी उलझन के कारण अनबन बनी है। तो कन्नड़ की सबिया भूमि गौड़ा जी की कहानी यत्तन दीप्त की नूरजहां और सकीना के बीच भी अनबन दुख का कारण बना, यानी पारिवारिक तनाव दुख के लिए मूल माना जाता है या दुख का जड़ माना जाता है। उस ओर लेखिकाओं का स्पष्ट संदेश रहा या संकेत रहा है। आज की स्त्री के व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन हुआ है। वह हर स्थिति का सामना करने को तैयार है। वह शोषण का खुलकर जवाब देने में तैयार है। मंजुला भगत की नालायक बहू की बहमीनी, मेहरुन्निसा परिवेश की क्यों नहीं की गुड़िया, कन्नड़ के संध्या रेड्डी की बेरुंदुदारी की विजी, भानु मुस्ताक की नम्मोळगिन जरीना की जरीना, शशिलेखा बी की हसिरुगाजिन बड़ेगळु कहानी की रम्या पुरुष शोषण का विरोध कर जीवन में संघर्ष करती है। नमिता सिंह की यादेवी सर्वभूतेषु की देवयानी, कन्नड़ में सुमंगला की अलिकल्लू और सरस्वती गौडर की हालू कीतू की गौरम्मा पुरुष समाज के विरुद्ध लड़ने में समर्थ दिखती है। यानी नारी जितना परिवार को लेकर चिंतित रहती है, यदि संदर्भ आने पर उस परिवार के स्थापना के लिए या परिवार के खुशी के लिए वो लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए और पति से भी विमुख होने का तक वह साहस दिखाती है। तो इस प्रकार ये कहानीकार सारे पक्षों को उठाने का कार्य करते हैं। यानी जब पहले स्त्री समाज में नहीं उतरी थी अपने साहित्यिक व्यक्तित्व के माध्यम से, लेकिन जब उसने साहित्यिक व्यक्तित्व को अपनाया या लेखिका के रूप में जब समाज में उतरी, उसमें सारे परिवर्तन हमारे सम्मुख देखने को मिलते हैं। और ये सारे परिवर्तन हम एक प्रकार से एक स्वस्थ समाज की कल्पना को लेकर हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। इसी दौरान कमला हंपना की कहानी ऊरिगे ಹೊರಟು होदरू की पत्नी पुरुष सत्तात्मक समाज का विरोध न कर सके और वहीं रहने को बाध्य हुई। यानी देखिए, एक धारा में या कई लेखिकाएं विरोध में अपने घर को या अपने पुरुष को छोड़ने का वह संबल या साहस करती है। तो एक तरह से हम देखते कई स्त्रियां ऐसी है कि वह अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती। तो इस प्रकार दोनों बिंदुओं पर या दोनों संवेदनाओं पर भी कहानियां रचने का, गढ़ने का, समाज के सम्मुख रखने का कार्य इन लेखिकाओं में मिलता है। और इतना ही नहीं, आधुनिक स्त्री काम को भी एक नए स्वरूप में अपनाने का कार्य करती है और काम को वहाँ स्वेच्छा मानकर उसको जीने की संकल्पना लेकर वहाँ उतरती है और काम संबंधों को लेकर उसके सम्मुख सकारात्मक दृष्टि को भी हम देखते हैं। उषा प्रियवदा की परचाई की वहाँ, मन्नू भंडारी की बाहों का घेरा की कम्मो, कन्नड़ में संध्या रेड्डी की सूली की पत्नी, बीटी ललिता नायक की ताई, साकीबाई की साकी विवाहेतर काम संबंधों को आवश्यकता के अनुसार सहज और योग्य मानती है। यानी ऐसे नहीं है कि जो शख्स या काम संबंध है वह व्यक्ति को या स्त्री को कुंठित करता है, ऐसा नहीं है। उसके माध्यम से उसका एक नया स्वरूप अपने सम्मुख उपस्थित होता है, इस ओर भी वह संकेत करती है। पति परायणता भारतीय संस्कृति का मूल्य है। निरुपमा सोबती के सुनहरे देवदास की स्त्री
कन्नड़ में सावित्रम्मा की मेनके की मेनका, वीणा शांतेश्वर की कोड़ेदारी की कहानी की लेखिका लीला, शांति देवी मालवाड़ की पाटी कहानी की पत्नी कभी भी अपने विवाह संबंधों में दरार आने नहीं देते। यानी कई स्त्रियां अपने पति या अपने परिवार में दरार स्वयं के कारण आना स्वीकार नहीं करती, उससे ही जुड़कर अपने परिवार को बचाना या अपने संबंधों को एक नया स्वरूप देने का वो लोग या कवित्रियां लेखिकाएं कार्य करती हैं। विभा रानी के होने का दत्त की विमला देवी, कन्नड़ में वाणी की यह चित्र की चन्नी, नेमिचंद्र की नन्निय कनसल्ली, नीविदिरी की पत्नी परिवार के कारण अपने प्रेमी को छोड़ती नहीं है, अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए वह बाध्य दिखती है। परिवार से बढ़कर अपना प्रेमी उनके सम्मुख उपस्थित होता है, यानी उसको लेकर वहाँ सकारात्मक दृष्टि से अपने परिवार से भी बढ़कर अपने प्रेमी को मानकर चलती है। मृदुला गर्ग की अवकाश की पत्नी, कन्नड़ में गीता नागभूषण की बंजय शब्द वरलारे की पार्वती अपने पति से विमुख होकर समाज को एक नया दिशा निर्देशन देने का कार्य करती है। स्त्री अपने अस्मिता की रक्षा के लिए सजग दिखती है। कोडगिना गौरम्मा की जितनी कहानियां हैं उन कहानियों में हम वो नारी के उस ओजस्वी रूप का दर्शन मिलता है। और कोडगिना गौरम्मा के जो गौरम्मा कहानी की जो गौरम्मा है वह इतनी सबल है, इतनी वीरता उसमें है। एक दिन घर पर या घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया तो वह स्वयं अकेले लड़कर उन डाकुओं को, उन चोरों को घर से भगाने का कार्य करती है। यानी ये गांव की जो स्त्रियां होती है इतनी साहसपूर्ण होती है, इतनी वीरांगना होती है, दिखाने का कार्य करती है। यानी स्त्री को लेकर उसके सारे पक्षों की अभिव्यक्ति ये समकालीन या आधुनिक कन्नड़ कहानीकारों ने या हिंदी की कहानीकारों ने किया, ये बात हमारे सम्मुख स्पष्ट होती है। और अचला शर्मा की मुझे खोलने दो की मनिका, कन्नड़ की आनंदी शिवराम की रूप गोंडल्लू की राधा संघर्ष रथ है। मृदुला गर्ग की एक और विवाह की कोमला विशा प्रियमद्दा के जाने की कौमुदी, कन्नड़ में उषा नाडिक की मधुवे यागिदुरुववळु की मेरा स्वतंत्र व्यक्तित्व में विश्वास रखती है। तो इस प्रकार इन कहानीकारों में यानी जितनी समस्याओं को इन्होंने झेला है उन समस्याओं से उभरने का भी उन्होंने कार्य किया है। मैं आप लोगों के सम्मुख कन्नड़ की दो कहानीकार महिला कहानीकारों का तथा और एक हिंदी की एक महिलाकारों के कुछ विचारों को बताते हुए अपने बात को मैं समाप्त करने का कार्य करूंगा। अब देखिए, तो ये परंपरा हम देखते हैं जहां हम लगभग 1918 से जो कहानियां लेखन का जो परंपरा हमारे सम्मुख को उपस्थित हुई कन्नड़ में, और कन्नड़ के वचन साहित्य के साथ जो बात आई और आते आते उसने इतना विस्तृत फलक हमारे सम्मुख उपस्थित किया है कि नारी के स्वतंत्र अस्तित्व की एक बड़ी परंपरा हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि नारी को कहीं स्त्री को बंधित या बंधन में रखना या रखने का कार्य हुआ है। यानी आजकल जो लेखिकाएं लिख रही है, अपनी अभिव्यक्ति दे रही है, जहां स्वतंत्रता की हम बात करते हैं उससे भी बढ़कर नारी को एक कटघरे में बांध कर रखने का या उसकी एक हद निर्मित करने का हम लोगों ने कार्य किया है। तो यहाँ पर एक कहानी की मैं चर्चा करना चाहूँगा, हिंदी की सुधा अरोड़ा की कहानी रहोगी तुम वही। यानी देखिए, कहानीकार ने सुधा अरोड़ा ने उस टाइटल में, उस शीर्षक में बताया है कि तुम जहां हो वहीं रहोगी। यानी यहाँ पर पति पत्नी साथ में रहते हैं, पति हर समय पत्नी को कहीं ना कहीं बांध कर रखने का कार्य करता है। कहानी की जब शुरुआत होती है, जैसे ही वो ऑफिस से घर आता है तो घंटी बजाता है।
आकर पत्नी खोलने में 1-2-3 मिनट का भी समय लगता है तो वो गाली देना शुरू कर देता कि अरे घर में पड़े पड़े रहती हो, आकर डायरेक्ट तुम्हें जल्दी दरवाजा खोलने भी नहीं आता। जैसे ही अंदर आता है तो बिस्तर पर बैठता है तो बिस्तर जब बदबू आने लगती है तो कहता है कि अरे ये क्या है, घर का माहौल कैसा बना है। और जैसे ही वो लाकर उसको पीने के लिए शरबत देती है तो वो डांटने लग जाता है कि क्या तुम सोची हो कि क्या मेरा गला खराब हो जाए। यानी हर बात पर उसको डांटने का कार्य करता है। जब वो वहां खाना परोसने लगती है तो उनकी माँ की याद उसको दिलाता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ इतनी अच्छा खाना बनाती है और तुम्हें क्या हुआ है। तो इस प्रकार ये कहानी के उस सिलसिले में हम देखते हैं कि पुरुष हर समय उस स्त्री पर अपनी पत्नी को दबा कर रखने का प्लान करता है। और जब पत्नी को बताता है कि तुम घर में पड़े पड़े क्यों रहती हो, बाहर घूमो और वहां जाकर तुम थोड़ा सोसाइटी का काम सीखो, तब वो बाहर जाने लगती है तो दोबारा उसको ही डांटने लगता है कि तुम क्यों बाहर जाती हो। जब पति के कहने पर उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए, छोटे किए, तो उसको लेकर भी वह आपत्ति उठाने लगा। यानी अंत में जाकर वहां एक बात कहता है, वो बताता है, देखिए वो उस कहानी के उस केंद्र में वो वाक्य इतनी गूंजती है कि उस पूरे परिदृश्य को हमारे सम्मुख वो कहानी के उस पूरे परिदृश्य को सामने रखने का कार्य करते हैं। आप लोग देखिए, कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, रहोगी तुम वही। यानी तुम कितना भी पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम कभी ये नहीं बनोगी। तुम कभी भी पुरुष के साथ तुम्हारी तुलना या तुम्हारी गणना नहीं होगी, तुम वहीं की वहीं रहोगी करके उसको टोकने का कार्य करता है। तो वो ये हिंदी परंपरा के उस कहानी फलक के विस्तार को हम इस प्रकार देख सकते हैं। और एक 2 कहानियों का मैं कन्नड़ की कहानियों का जिक्र करूंगा। एक कन्नड़ की जो आज की लेखिका है शशि लेखा बी तथा सबिया भूमिगौड़ा जी, दोनों ने एक ही शीर्षक पर यानी एक ही वस्तु के आधार पर अपनी कहानियों की रचना रची है। शशि लेखा बी की जो कहानी है कांच की हरी चूड़िया, हसीरो बड़ेगढ़, और एक सबिया भूमिगौड़ा मैडम की जो कहानी है चूड़िया। अब देखिए, दोनों एक ही जमाने के हैं, एक ही युग के हैं, एक ही समकालीन संदर्भ को उस कथा क्रम के अंतर्गत इस प्रकार वो दोनों फिट करते हैं। कहानी में जो नया स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है।